आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प स्टोरीज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। रात गहरी थी और रोहन ने धीमे से दरवाजे पर दस्तक दी। आयशा का अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की रोशनी कोने से झांक रही थी, जैसे कमरे की उदासी उसकी उलझनों का हिस्सा बन चुकी हो। दरवाजा खुला और आयशा सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो पहले रोहन को खींचती थी। उसकी जगह गुस्से और निराशा ने ले ली थी। तो अब क्या बहाना है? आयशा ने धीरे लेकिन तीखे अंदाज में कहा। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सवाल थे जिनका जवाब देना मुश्किल था। उसने धीमे से कहा, हमें बात करनी होगी आयशा। आयशा ने एक कड़वी मुस्कान दी। बात? अब बात क्या बची है? तुमने मुझे क्यों अपने पास आने दिया जब तुम्हारा दिल कहीं और था? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रोहन ने सिर झुकाया। मैं खुद उलझन में था। मुझे लगता है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं और नैना से भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिल किसके लिए सच्चा है। आयशा की आंखें अब नम थीं, लेकिन उसने आंसुओं को बहने नहीं दिया। क्या तुम्हें एहसास है कि यह कितना बड़ा धोखा है? तुमने मुझे वह महसूस करने दिया जो शायद सच नहीं था। रोहन चुप था। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी उलझन आयशा को इतना तोड़ देगी। तुम्हें वक्त चाहिए, है ना? आयशा ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन रोहन, प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार स्पष्ट होता है, और शायद तुम्हारा प्यार सिर्फ एक भ्रम था। खिड़की के पास बैठी नैना बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रही थी। उसके आंसू बारिश की बूंदों के साथ बहने को तैयार थे, लेकिन इस बार वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं कब तक इस दर्द में जीती रहूंगी? उसने खुद से पूछा। उसके दिल ने हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह उसके लिए कितना नुकसानदायक था। अगर रोहन मुझे नहीं चुन सकता, तो मुझे खुद को चुनना होगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि अब वह अपने दिल की बात कहने से पीछे नहीं हटेगी। उसने सोचा, अगर वह मुझे सच में प्यार करता है तो वह समझेगा, और अगर नहीं तो मुझे खुद को संभालना होगा। अगले दिन रात के वक्त नैना और रोहन ऑफिस में अकेले थे। नैना ने उसे देखते ही फैसला कर लिया कि अब और चुप नहीं रह सकती। रोहन, उसने धीमे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। रोहन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। मुझे तुमसे प्यार है, नैना ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में एक झटका और गिल्ट साफ था। अगर तुम यह समझने में इतना समय ले रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो शायद मैं तुम्हारे दिल में थी ही नहीं, नैना ने कहा। रोहन ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं और इंतजार नहीं कर सकती रोहन। या तो तुम मुझे चुनो या मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसके शब्दों में दृढ़ता थी। आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। नैना ने धीरे धीरे ऑफिस से बाहर कदम रखा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन आयशा ने रोहन को एक पार्क में बुलाया। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। रोहन, क्या तुम समझते हो कि मैं कितनी टूटी हुई हूं? आयशा ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। रोहन ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो आयशा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। अगर तुम मुझे अपना सब कुछ दे सकते हो तो शायद हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं, आयशा ने कहा। उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन रोहन की आंखों में उलझन अब भी थी। रोहन ने रात भर सोचा। नैना के शब्द, आयशा की उम्मीदें, सब कुछ उसके दिल पर भारी था। सुबह उसने नैना को मैसेज किया, क्या हम मिल सकते हैं? जब नैना पहुंची, रोहन ने सीधे कहा, नैना, मैं अब समझ चुका हूं। मेरी सच्चाई हमेशा से तुम थी। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हें समझने में समय लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने सच्चाई पहचानी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वही सुकून था जो लंबे समय से गायब था। आयशा ने अपने फोन पर नैना और रोहन की एक तस्वीर देखी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने फोन बंद कर दिया। शायद ये वही है जो सही था। उसने गहरी सांस ली।
आयशा ने अपने अपार्टमेंट की खिड़की खोली और ठंडी हवा को अंदर आने दिया। वह मुस्कुराई। अब मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नैना और रोहन ने एक नई शुरुआत की। उनकी राहें मुश्किल थीं, लेकिन अब उनकी सच्चाई ने उन्हें एक साथ ला दिया था। आयशा ने भी खुद को एक नई राह पर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने दिल को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हर पात्र अपनी नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।